नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ बड़ी खबरों पर। उज्जैन से लगभग 35 किलोमीटर दूर पर ग्राम लसूड़िया चुअड़ में स्थित महाशक्ति मां भद्रकाली, जहां पर मां चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को प्रतिवर्षों की भविष्यवाणी करती है। इन बातों पर हुई भविष्यवाणी में कोरोना जैसी महामारी को लेकर बताया गया कि महामारी 5 वर्षों तक बनी रहेगी, कभी कम तो कभी ज्यादा बनी रहने की संभावना हो सकती है। पूरे विश्व में कहीं भी देश का राजा पर संकट हो सकता है। राजनीति को लेकर उथल पुथल बनी रहेगी। यहाँ पर दूर दूर से अन्य बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति भी आते हैं। जी बताइए, जो प्रतिवर्ष जो माता जी आते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये हमारे यहाँ क्या था कि जब से माँ भगवती आ रही है, माँ भद्रकाली महाशक्ति, सबसे हर चैती नवरात्रि में माँ अष्टमी को कालका हवन करते हैं हम लोग माँ के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए। जब हर साल माँ भगवती अष्टमी को भविष्यवाणी करती है कि पूरे विश्व की क्या दशा रहेगी और पूरे 12 महीने में क्या घटित होगा, ये पूरे 12 महीने बताती है माता रानी और बिल्कुल सटीक बताती थी। और अगले 2 साल से 3 साल से क्या था कि हम जो मोबाइल पे पहुँचाते थे वीडियो, तो कई जगह से फॉलोवर लोगों ने बताया कि आपकी माँ भगवती की भविष्यवाणी जो है आप सटीक करती है। और हम लोगों ने देखा भी है कि अच्छी भविष्यवाणी करती है माता रानी। इस बार लाइव बताइए आप। तो फिर हमने ऐसे 1-2 जनों को बताया कि मैंने क्या भगवती की भविष्यवाणी हम लाइव करवाए, तो उन्होंने बताया कि यार बिल्कुल ये तो आपने मतलब अच्छा बताया कि हम लाइव बताए माता रानी को। तो इसलिए हम लोगों ने सूचना की मीडिया प्रभारी लोगों को, तो उन लोगों ने माँ भगवती की भविष्यवाणी सटीक थी, इसलिए इन्होंने लाइव बताने की कोशिश की। ये भविष्यवाणी कितने वर्षों से हो रही है? करीबन 4 साल से हो रही है। ये चौथा साल था। हाँ, 4 साल से लगातार माँ भगवती भविष्यवाणी करती आ रही है और हम लोगों को विश्वास हुआ, तब हम लोगों ने भी मीडिया तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की कि हाँ ये घटना जो भी बता रही माँ भगवती 12 महीने में 12 जो भी चीज़ बता रही है सब सटीक बता रही है। जी, जैसे कि आज जो भविष्यवाणी किन किन मुद्दों पे हुई है? आज जो भविष्यवाणी हुई पूरे जैसे कि पूरे 12 महीने में जो भी घटना होगी राजनीतिक में या फिर राजनीति के, जैसे कि अपने किसान को ले लो, राजनीति मुद्दे ले लो, और जैसे कि हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी में बताया भगवती ने कि उनके ऊपर भी घटना करती है भगवती की, उनकी में आर्थिक स्थिति उनकी क्या रहेगी, कैसे क्या विवाद चलेंगे। कोरोना के लेके क्या है ऐसा है? कोरोना की भविष्यवाणी क्या रही? कोरोना की भी भविष्यवाणी जो माँ भगवती ने हमारे अगले वर्ष बताई थी, जो वही के वही सटीक साबित रही। और उसी समय पे जो बताया था वो सही छाट बताया था कि हाँ जैसा ऐसा होगा। और इस बार हमारी माता रानी ने बताया कि ये जो कोरोना बीमारी महामारी है ये 5 साल तक चलेगी, यानी कि 3 साल और रहेगी। 3 साल और रहेगी। जी, वर्षा को लेकर क्या भविष्यवाणी हुई? वर्षा को लेकर माँ भगवती ने बताया था बारिश अच्छी होगी, पर कहीं जगह बारिश कम भी होगी। हाँ, और माँ भगवती ने ये भी बताया है कि जहाँ जो अपने विश्व की जो नदियाँ है, भारत में नदियाँ है, सब नदियाँ उफान पे नहीं रहेगी। कई नदियों में तो पानी भरेगा भी नहीं, और कई जगह इतनी बारिश होगी कि पानी से नुकसान होगा, पानी से जैसे कि बाढ़ जैसी स्थिति बनेगी। देश की अर्थव्यवस्था या हादसा वगैरह कोई ऐसा? हाँ, देश की आर्थिक स्थिति माँ भगवती ने बताया है कि विस्फोटक जैसी चीज बताई है और एक्सीडेंट जैसी चीज बताई है। और रेल में जो भी रेलवे में जो रेल गाड़ी जैसी की पैसेंजर गाड़ियों में हादसा बताया भगवती ने। और अग्नि स्तर पे अग्नि का चलन भी ज़्यादा रहेगा, आग लगने का चलन रहेगा। मृत्यु दर हर अगले वर्ष से ज़्यादा रहेगी। इस बार मृत्यु दर भी ज़्यादा रहेगी, अगले वर्ष से इस बार ज़्यादा मृत्यु दर रहेगी। और अगर ये मान के चले तो जैसे कि एक्सीडेंटल केस, ऑटोमेटिक अग्नि का चलन, जिसके बाद में जैसे जो हादसे होते हैं अपन देखते हैं कि फांसी लगा ली किसी ने, आत्महत्या जैसे मामले भी सामने आएंगे आपके। जी, जैसे कि भूकंप को लेकर। हाँ, भूकंप को लेकर भी हमारे माँ भगवती ने बताया कि हमारे देश में भूकंप के झटके भी आएंगे, जिससे हमारे देश को मतलब आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। जी, जैसे कि बाढ़, बारिश से कोई जनहानि। हाँ, जनहानि, बारिश के बारे में हमारी माता रानी ने बताया कि बाढ़ हमारे आज तक भारत में तो हमने सुनने में नहीं आया कि बाढ़ आई थी और पानी से हमको नुकसान हुआ। पर इस बार बता रही माता रानी कि कई जगहों पर ऐसा होगा कि पानी नुकसान देगा। जी, फसल को लेकर किसान कैसे क्या इस बार किसान के लिए कैसा क्या रहेगा? ये फसल के लिए तो माता रानी ने बताया है कि फसल अच्छी रहेगी। और भाव में माता रानी ने भाव तो सामान्य बताया, पर इस बार प्याज में तेजी बताई है। प्याज और जो भी लाल चीज़ है उनमें तेजी बताई है कुछ। हाँ, लहसुन के भाव इतने उतरेंगे नहीं और कुछ ज़्यादा चढ़ेंगे भी नहीं, अच्छे रहेंगे भाव। जी, भविष्यवाणी और किन किन चीज़ को लेके की जाती है? भविष्यवाणी तो जितने भी जो भी चीज़ है हर चीज़ पे भविष्यवाणी की जाती है। माता रानी को अपन जिस चीज़ का पूछेंगे उस चीज़ का जवाब देंगे हम लोगों को सटीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय चौहान है। क्या आपका पंडिताई कर? हाँ, पंडा।
ठीक। हाँ, माता रानी की पूजा मैं 4 साल से अखंड कर रहा हूँ और अखंड ज्योत पे अखंड चलाता हूँ और खुद के खर्चे से। माता रानी ने ना तो आज तक बलि मुँह में ली है, ना किसी चीज़ का प्याला मांगा है, और ना मैं किसी चीज़ का ना शराब पान करता हूँ, ना मांस वगैरह पान करता हूँ। कई जगह सुनने में आता है कि माता रानी के बकरा का भोग लेती है, स्वयं प्याला लेती है, पर मेरे यहाँ तो मैंने तो आज तक सुना भी नहीं और मैं अवगत नहीं, मांगा भी नहीं, और मैं खुद भी इस हर चीज़ से दूर हूँ। मैं खुद अपने घर से बनी हुई चीज़ ही खाता हूँ, दूसरे घर की कुछ भी चीज़ नहीं खाता हूँ। इतना नियम रखना पड़ता है भगवती का। और यात्री लोग तो अपने स्टेट, अदर स्टेट के लोग भी आते हैं बाहर से, और लखनऊ पे माँ भगवती का बहुत ज़्यादा प्रकोप है कि लखनऊ वाले व्यक्ति अगर 5 यात्रा माँ भगवती करेंगे तो जो सोया व्यक्ति आएगा वो भी खुद चल के जाएगा। जो अन्य बीमारी को लेकर भी कोई सी भी बीमारी हुआ है यहाँ पे? बहुत सारी बीमारियों का, सिर की बीमारियों का हुआ, और किसी को बच्चे नहीं हो रहे थे, उनकी माँ ने गोद भरी। 40 साल की जो स्त्री आई थी उन लोगों को माँ ने बच्चे दिए। ऐसे है कि विस्फोटक जैसी चीज बताइए और एक्सीडेंट जैसी चीज बताइए, और रेल में जो भी रेलवे में जो रेल गाड़ी जैसी की पैसेंजर गाड़ियों में हादसा बताया भगवती ने। और अग्नि स्तर पे अग्नि का चलन भी ज़्यादा रहेगा, आग लगने का चलन रहेगा। मृत्यु दर हर अगले वर्ष से ज़्यादा रहेगी। इस बार मृत्यु दर भी ज़्यादा रहेगी, अगले वर्ष से इस बार ज़्यादा मृत्यु दर रहेगी। और अगर ये मान के चले तो जैसे कि एक्सीडेंटल केस, ऑटोमेटिक अग्नि का चलन, जिसके बाद में जैसे जो हादसे होते हैं अपन देखते हैं कि फांसी लगा ली किसी ने, आत्महत्या जैसे मामले भी सामने आएंगे आपके। जी, जैसे कि भूकंप को लेकर। हाँ, भूकंप को लेकर भी हमारे माँ भगवती ने बताया कि हमारे देश में भूकंप के झटके भी आएंगे, जिससे हमारे देश को मतलब आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। जी, जैसे कि बाढ़, बारिश से कोई जनहानि। हाँ, जनहानि, बारिश के बारे में हमारी माता रानी ने बताया कि बाढ़ हमारे आज तक भारत में तो हमने सुनने में नहीं आया कि बाढ़ आई थी और पानी से हमको नुकसान हुआ, पर इस बार बता रही माता रानी कि कई जगहों पे ऐसा होगा कि पानी नुकसान देगा। जी, फसल को लेकर किसान कैसे, क्या इस बार किसान के लिए कैसा क्या रहेगा? ये फसल के लिए तो माता रानी ने बताया कि फसल अच्छी रहेगी, और भाव में माता रानी ने भाव तो सामान्य बताया, पर इस बार प्याज में तेजी बताई है। प्याज और जो भी लाल चीज़ है उनमें तेजी बताइए कुछ। हाँ, लहसुन के भाव इतने उतरेंगे नहीं और कुछ ज़्यादा चढ़ेंगे भी नहीं, अच्छे रहेंगे भाव। जी, भविष्यवाणी और किन किन चीज़ को लेके की जाती है? भविष्यवाणी तो जितने भी जो भी चीज़ है हर चीज़ पे भविष्यवाणी की जाती है। माता रानी को अपन जिस चीज़ का पूछेंगे उस चीज़ का जवाब देंगे हम लोगों को सटीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय चौहान है। क्या आपका क्या पंडिताई कर? हाँ, पंडा। ठीक। हाँ, माता रानी की पूजा मैं 4 साल से अखंड कर रहा हूँ और अखंड ज्योत पे अखंड चलाता हूँ और खुद के खर्चे से। माता रानी ने ना तो आज तक बलि मुँह में ली है, ना किसी चीज़ का प्याला मांगा है, और ना मैं किसी चीज़ का ना शराब पान करता हूँ, ना मांस वगैरह पान करता हूँ। कई जगह सुनने में आता है कि माता रानी के बकरा का भोग लेती है, स्वयं प्याला लेती है, पर मेरे यहाँ तो मैंने तो आज तक सुना भी नहीं और मैं अवगत नहीं, मांगा भी नहीं, और मैं खुद भी इस हर चीज़ से दूर हूँ। मैं खुद अपने घर से बनी हुई चीज़ ही खाता हूँ, दूसरे घर की कुछ भी चीज़ नहीं खाता हूँ। इतना नियम रखना पड़ता है भगवती का। और यात्री लोग तो अपने स्टेट, अदर स्टेट के लोग भी आते हैं बाहर से, और लखनऊ पे माँ भगवती का बहुत ज़्यादा प्रकोप है कि लखनऊ वाले व्यक्ति अगर 5 यात्रा माँ भगवती करेंगे तो जो सोया व्यक्ति आएगा वो भी खुद चल के जाएगा। जो अन्य बीमारी को लेकर भी कोई सी भी बीमारी हुआ है यहाँ पे? बहुत सारी बीमारियों का, सिर की बीमारियों का हुआ, और किसी को बच्चे नहीं हो रहे थे, उनकी माँ ने गोद भरी। 40 साल की जो स्त्री आई थी उन लोगों को माँ ने बच्चे दिए। ऐसे